के छोटे से कोने में एक कच्चे मकान में रहने वाला रामलाल का परिवार गरीबी से जूझ रहा था। उनके परिवार में 5 सदस्य थे। रामलाल, उनकी पत्नी सरला, 2 बच्चे सोनू और गुड़िया और बूढ़ी माँ कमला। रामलाल खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन जो भी कमाता वह परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में ही खत्म हो जाता। रामलाल बचपन से ही गरीब था। उसके पिता भी मजदूर थे और वही काम उसने भी बचपन से सीख लिया था। पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे उम्मीद थी कि मेहनत से उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहे। बारिश न होने से खेतों में काम कम था और मजदूरी के पैसे भी समय पर नहीं मिलते थे। बूढ़ी माँ बीमार रहती थी, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल था। कई बार तो ऐसा होता कि उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उधार लेना पड़ता। सोनू और गुड़िया पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल की फीस देना आसान नहीं था। सोनू गांव के सरकारी स्कूल में जाता था, जहां किताबें तो मुफ्त मिलती थीं, लेकिन बैग, कपड़े और अन्य सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गुड़िया भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन घर के कामों में माँ की मदद करनी पड़ती थी। रामलाल की सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके बच्चे भी उसी गरीबी में न फंस जाएं, जिसमें वह खुद था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी हालात नहीं बदलते थे। कभी कभी उसे लगता कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए, लेकिन अपने बच्चों की आंखों में सपने देखकर वह फिर से हिम्मत जुटा लेता। एक दिन गांव में सरकार की तरफ से एक योजना के तहत गरीब परिवारों को सहारा देने के लिए स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। रामलाल को किसी ने बताया कि अगर वह यह प्रशिक्षण ले ले तो अपनी कमाई बढ़ा सकता है। उसने सरला से सलाह की और वह भी इस बात से सहमत हो गई। रामलाल ने गांव में होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बकरी पालन के बारे में सीखा। कुछ ही महीनों में उसने सरकार से कर्ज लेकर 2 बकरियां खरीदी। धीरे धीरे उसने बकरी पालन का काम बढ़ाया और दूध बेचकर कुछ पैसे कमाने लगा। उधर सरला ने भी अपनी सिलाई का काम बढ़ाने के लिए गांव की महिलाओं के लिए कपड़े सिलने शुरू कर दिए। अब वे 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा सकते थे। सोनू और गुड़िया के स्कूल की फीस भी समय पर भरने लगी। माँ की दवाइयों का खर्च निकालना आसान हो गया। धीरे धीरे रामलाल ने और बकरियां खरीदी, जिससे आमदनी बढ़ गई। उसने अपनी छोटी सी दुकान भी खोल ली, जहां दूध और अन्य चीजें बेचना शुरू किया। अब उसे मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। सरला की सिलाई भी अच्छी चलने लगी थी और वह गांव की महिलाओं को भी काम सिखाने लगी थी। अब उनका परिवार पहले की तरह भूखा नहीं सोता था। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और रामलाल को उम्मीद थी कि वे बड़े होकर अच्छी नौकरी करेंगे। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे गरीबी के जाल से बाहर निकाल दिया था। यह कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं, बल्कि हर उस गरीब परिवार की है जो मुश्किलों से हार नहीं मानता और मेहनत से अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करता है। गरीबी से निकलने का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर हिम्मत और लगन हो तो कोई भी सफलता की नई कहानी लिख सकता है।